अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सैलरी से रिलेटेड जो भी सऊदी में आर्टिकल है, आर्टिकल 59, और जो भी आपका मसला होता है सैलरी से रिलेटेड या फिर आपका नकल कफ़ाला से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको आर्टिकल 59 के बारे में बताऊंगा, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको सैलरी मिलना चाहिए या फिर सैलरी ना मिलने पर भी आप किस तरीके से नकल कफ़ाला ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को समझें ताकि आपको आसानी हो सैलरी लेने में या फिर नकल कफ़ाला लेने में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम लोग आर्टिकल 59 को देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। उसके देखते हैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ आर्टिकल 59 और यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो है। तो इसके ऊपर हम समझ लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से आपको सैलरी मिलना चाहिए या फिर सैलरी ना मिलने पर किस तरीके से आपको नकल कफ़ाला मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली पहली बात तो ये है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन होता है कि आपका जो सैलरी है या तो मंथली मिलेगा या फिर आपका वीकली मिलेगा। कुछ कंपनियाँ 15 दिन में पे करती हैं। तो ये जो हफ्ता और 15 दिन का जो पेमेंट होता है, ये ज़्यादातर जो है छोटे मुसलसल में होता है, जो कि आज़ाद वीज़े वाले करते हैं या फिर जो भी अपने पर्सनल वीज़े से करते हैं। कंपनी तो मंथली आपको पे करती है। तो इसमें मैं सभी को बताऊंगा कि मंथली और जो आपका 10 दिन या 15 दिन का जो एग्रीमेंट होता है कि उसके में आपको पेमेंट मिलेगा, वो तीनों मैं बताऊंगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका लिखा रहेगा कि मान के चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आपको मंथली पेमेंट मिलेगा या फिर आपका 10 दिन में मिलेगा या फिर 15 दिन में मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपको इस मंथ में मान के चलिए आपका मंथली है या फिर 10 दिन का है या 15 दिन का पेमेंट लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है अगर कंपनी ये चीज़ नहीं देती है, इतने दिन में आपको नहीं देती है, तो इस केस में जो है कंपनी वायलेशन करती है कि आर्टिकल 59 का वायलेशन करती है। तो इस केस में उसे जो है पेनल्टी भी पे करना पड़ता है या फिर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात हो गया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेस पे आपको जो है सैलरी मिलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी पॉइंट हो गई यहाँ पे कि मान के चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन का है और 20 दिन का है, या फिर आपका जो है सैलरी का जो टाइम है वो 1 महीने का या 15 दिन का जो भी है, तो उसमें अगर कंपनी आपको सैलरी नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी या कफील आपको रिटर्न में एक देगा कि ठीक है, मैं ये सैलरी जो है इस मंथ में नहीं देके या फिर 10 दिन में नहीं देकर मैं आपको 15 दिन में दूंगा या 20 दिन में दूंगा। फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा या फिर थंब लगाना पड़ेगा, तब फिर जो है वो आर्टिकल 59 का जो है वायलेशन नहीं करता है। लेकिन अगर आप थंब नहीं लगाते या सिग्नेचर नहीं करते हैं तो फिर वो आर्टिकल 59 का वायलेशन करता है। इसके अगेंस्ट आपको जो है राइट है कि आप कंपनी या कफील के अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई है यहाँ पे। लेकिन बाज़ दफ़ा यहाँ पे अब बात आती है कि सैलरी नहीं मिलने पर किस तरीके से आपको कफ़ाला लेना है या क्या कफ़ाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 59 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी या कफील आपको जो है 3 महीने तक रेगुलर सैलरी नहीं देता है तो आप कफ़ाला ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि 3 महीना कैसे काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको जो है जून जुलाई अगस्त तीनों का जो है सैलरी एक साथ आपको नहीं मिला है। बाज़ दफ़ा कंपनी बहुत चालाक होती है, तो वो क्या करती है कि जून का सैलरी दे दिया, जुलाई का नहीं दिया, अगस्त का दे दिया, सितंबर का दे दिया, अक्टूबर का नहीं दिया और दिसंबर का दे दिया। तो इस तरीके से जो है वो आर्टिकल को जानता है, इसलिए जो है इस चीज़ से बचता है। आपको रेगुलर सैलरी नहीं देने की जगह एक एक सैलरी गैप करके दे देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई जो हैं जो परेशान हैं और मुझसे जो है रास्ता में रहते हैं, तो उनका जो है एक मोस्टली हर लोगों के साथ जो है यहाँ पे एक स्कैम होता है। क्या होता है कि मान के चलिए आपका जो सैलरी है 1 महीने का सैलरी है, आपका कफील जो है या कंपनी जो है आपके पास एक पेपर लेके आता है, उसमें अमाउंट लिखा रहता है, जो भी आपका सैलरी होता है 1 महीने का, उसमें लिखा रहता है कि इतना मैंने सैलरी आपको पे किया, और उस पर आपका साइन या सिग्नेचर करवा लेता है, थंब लगवा लेता है, और वो जो है आपको सैलरी सिर्फ जो है 10 दिन का देता है, 15 दिन का देता है, या फिर 3 महीने का सैलरी है तो 1 महीने का दिया, 3 महीने का उसमें पेमेंट लिखा हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर ये करते हैं तो फिर जो है आप अपना हाथ दोनों जो है यहाँ से काट लिए,
फिर आप जो है कफाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। आपको जो सैलरी मिल रहा है अगर उसमें लिखा हुआ है वही पे आपको साइन करना है। अगर कंपनी ने आपको स्लिप दिया या फिर पेपर दिया है कि इसमें 3 महीने का सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ और आपको सैलरी 1 महीने का दे रहा है, तो उस केस में आपको ना सिग्नेचर करना है ना थंब करना। अगर कर देते हैं तो फिर आपका हाथ कट गया और कंपनी मजबूत हो गया वहाँ पे, फिर वो आपको कफाले का राइट वहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये इतने बात को आपको समझ लें कि इस तरह के स्कैम से आपको यहाँ पे फ़िलहाल बचना है। अब बात आती है कि मान के चलिए किसी कंपनी या कफील ने आपको सैलरी नहीं दी 3 महीने तक, तो इस केस में जो है आर्टिकल 59 ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है नकल कफाला ले सकते हैं। और वो किस तरीके से ले सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मकतब अमल में जाके आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि मैं जिस कंपनी या कफील के पास काम कर रहा हूँ उसने जो है मेरा सैलरी नहीं दिया है, 3 महीना मुझे सैलरी रेगुलर नहीं मिला है। तो उस केस में जो है आपका जो है कंपनी को या फिर कफील जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, आपको और आपके स्पॉन्सर को और जज तीनों मिल करके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है बात होगा। अगर कंपनी आपका पेमेंट कर देता है तब तो ठीक है, अगर वो करने में लेट करता है तो फिर वहाँ पे जो है मकतब अमल आपको कहता है कि ठीक है आपको सैलरी नहीं मिल रहा है तो आप लिहाजा नकल कफाला वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 59 में आपको पूरा मेंशन है। इस तरीके से आप अपना राइट को समझ सकते हैं। किस तरीके से नकल कफाला लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से स्कैम में बचना है आपको वो भी मैंने बता दिया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पे किसी कंपनी कफील में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी लेट हो रहा है या सैलरी नहीं मिल रहा है और अपना कफाला लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप आपको हर चीज़ तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ 59 में, किस तरीके से आप अपना सैलरी ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप नकल कफाला कर सकते हैं, वो मैंने सारा इस वीडियो में आपको शेयर कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट ज़्यादा गहरा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो जो था आर्टिकल 59 के हवाले से था। इसमें आपका सैलरी और नकल कफाले से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए